नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और छत्तीसगढ़ समाचार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में रखें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की खबरें आप तक रोज पहुंचती रहें। छत्तीसगढ़ के नान घोटाले नागरिक आपूर्ति निगम केस में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। राज्य सरकार में ईओडब्ल्यू में दर्ज केस एजेंसी को सौंप दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है। कांग्रेस सरकार में महाधिवक्ता भी रहे सतीश चंद्र वर्मा जांच के घेरे में हैं। आरोप है कि नान घोटाला में अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा ने गवाहों पर दबाव बनाया, बयान भी बदलवाने का आरोप है। सेंट्रल डेपुटेशन से छत्तीसगढ़ लौटे आईएएस सुबोध सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पिछले 5 सालों से डेपुटेशन पर दिल्ली में काम कर रहे थे। नीट परीक्षा विवाद के बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी पद से हटा दिए गए थे। इसके बाद सुबोध सिंह दिल्ली में स्टील मिनिस्ट्री में एडमिशन सेक्रेटरी और वित्तीय सलाहकार के तौर पर इस समय काम कर रहे थे। वे 19 दिसंबर शाम ही रायपुर पहुँच गए थे और मुख्य सचिव से मिलकर ज्वाइनिंग दे दी थी। केंद्र सरकार के डीपीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग में सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को लेकर 17 दिसंबर को ही आदेश जारी कर दिया था। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूली छात्रों को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी बेलगाम हाईवा ने रौंद दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मृतिका छात्रा का नाम दुर्गा पटेल, उम्र 15 वर्ष है। वह सूरी घाट की रहने वाली थी, जो शासकीय कन्या शाला में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी। वहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के पास पहुंची थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। बने सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से अभी राहत है। नमी की वजह से कई जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इसके बाद फिर तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। समुद्र से आ रही नमी के कारण आज बस्तर संभाग के 4 जिलों में बारिश का आसार बताया गया है। शुक्रवार को 6 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा रहेगा। रायपुर एसएसपी ने बदमाशों को थाने बुलाकर जमकर क्लास लगाई। पुलिस ने बदमाशों को थाने बुलाकर परेड कराई। बदमाश भी यह सोचकर थाने पहुंचे थे कि डांट फटकार सुनने के बाद चलते बनेंगे, लेकिन इस बार बदमाशों को पुलिस पट्टे से पिटते दिखाई दे रही है। साथ ही बदमाशों को मुर्गा भी बनाया गया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल शनिवार को पुलिस ने अलग अलग इलाकों के करीब 100 बदमाशों को थाने तलब किया, जिसने आनाकानी की। उसे गाड़ी में जबरन लाया गया। वे बदमाश हैं जो अपने अपने इलाकों में चाकूबाजी, मारपीट और दबंगई के लिए बदनाम हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण तय हो गया है। इस बार कई नेता अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाजपा कांग्रेस की राजनीति समीकरण बदल गया है। इनमें कांग्रेस के सभापति शेख नजीरुद्दीन और बीजेपी के नेता उप नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह के सपनों पर पानी फिर गया है। दरअसल कहीं अनारक्षित महिला तो कहीं पिछड़ा वर्ग महिला और दूसरे वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित हो गया है। ऐसे में इन सीनियर नेताओं को नए वार्ड में संभावना तलाशनी पड़ेगी। आरक्षण के बाद नगर निगम में किस तरह से समीकरण बिगड़ गया है। छत्तीसगढ़ के ग्राम रामपुर स्थित नावपारा धान खरीदी केंद्र में 22 हाथियों का दल घुस गया। रात 11 बजे केंद्र आधम के हाथियों को देखकर कर्मचारी दहशत में आ गए। कर्मचारी और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि जानकारी होने के बावजूद भी वन विभाग को कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे वे काफी आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों की माने तो काफी समय से हाथी कभी धान मंडी से तो कभी गाँव की तरफ विचरण कर रहे थे। वे रात भर जागने के लिए मजबूर हो गए। हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। वहीं वन विभाग का कहना है कि उनकी टीम हाथियों पर नजर रखी हुई है और आसपास गांव में मुनियादी करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चरित्र शंका के चलते पत्नी और 3 मासूम बच्चे की हत्या करने के आरोपी पति की फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने पलट दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस AK प्रसाद की डिवीजन बेंच में रेअरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में सजा काटेगा। पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। दरअसल ग्राम हेरी निवासी उमेंद्र केवट, उम्र 34 की शादी 2017 में जांगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगांव निवासी सुकृता केवट से हुई थी, जिसकी 2 बेटियां खुशी उम्र 5 और लिसा उम्र 3 और बेटा पवन
उम्र 18 थे। 1 जनवरी 2004 की रात पत्नी जब बाड़ी में गई तो आरोपी ने पीछे से लाइनोन की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने सो रहे बच्चों को भी रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। लोगों की जब इस घटना की जानकारी हुई तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।